श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सबों ने इस कहानी के पिछले दोनों पार्टों में सुना, कैसे चारों दोस्त पिकनिक मनाने के दौरान काल के चक्कर में फंस जाते हैं। इस चक्कर में उन चारों में से एक राकेश की मौत भी हो जाती है और अब घर जाते वक्त ट्रेन में समर की काल से भेंट हो जाती है। काल उसकी हत्या करने के लिए अपना पंजा समर की ओर बढ़ा दिया था। श्रोताओं, अब आगे की कहानी सुनने के लिए हम लोग इस कहानी का अगला भाग काल पार्ट 3 की ओर रुख करते हैं। और हाँ श्रोताओं, इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए पिछला पार्ट काल एवं काल पार्ट 2 अवश्य पढ़ लें। काल ने अपना खूनी पंजा समर की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया था। काल की आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थी। समर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। डर के मारे वह थर थर कांपने लगा था। काल ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख दिया था। काल धीरे धीरे उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर चुका था। समर की आवाज़ें थमने लगी थी। तभी अचानक सीट की ऊपर वाली लाइट किसी ने जला दी थी। काल वाली खाली सीट पर कोई पैसेंजर अपनी सीट ढूंढते ढूंढते पहुंच गया था। वह पैसेंजर सीट पर अपना बैग रखते ही सामने बुरी तरह डरे एवं घबराए पैसेंजर को देखकर चौंक गया था। उसने तुरंत ही समर को पानी पिलाई। काल अचानक कहीं गायब हो चुका था। समर कुछ भी बोलने में असमर्थ था। कुछ देर बाद समर नॉर्मल होने लगा था। डर एवं अपनी संभावित मौत का भय उस पर बुरी तरह हावी हो गया था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागे जा रही थी। तभी अचानक समर की मोबाइल बज उठती है। उसने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया था। उधर से अमर का फ़ोन था। समर ने सारी घटना एक ही सांस में अमर को बता दिया था। अमर समर की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। उसने समर को गाड़ी रुकते ही आगे आने वाली किसी भी स्टेशन पर उतरने को बोल दिया था। साथ ही उसने बोला कि उतरकर किसी जनरल डब्बे में घुस जाना, जिससे भीड़ भाड़ के बीच में रह सकूं। इसी बीच अमर के दरवाजे से जोर जोर की आवाज़ें आने लगी थी। कोई जल्दीबाजी में दरवाजे पीटे जा रहा था। अमर ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया था। भला रात के 1 बजे कौन हो सकता है, अमर सोचे जा रहा था। उसके पाँव उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। इसी बीच बगल बेड पर सो रहे विक्रम की नींद खुल गई थी। वह नींद से जगते हुए तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ गया था। अमर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, परंतु तब तक उसने दरवाजे खोल दिया था। दरवाजे खुलते ही दोनों सन्न रह गए थे। सामने हाथों में हथकड़ी लिए हुए पुलिस खड़ी थी। पुलिस टीम की अगुवाई इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव कर रहे थे। इन तीनों के खिलाफ उनके पास गिरफ्तारी वारंट था। पिकनिक से वापस लौटते वक्त वाली कार के ड्राइवर का लाश जंगल वाले रास्ते में मिला था। अमर तथा विक्रम ने अपनी तरफ से बेगुनाही का पूरा ब्यौरा दिया, लेकिन इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव भूत प्रेत जैसी शक्तियों में विश्वास नहीं करते थे। पुलिस दोनों को पकड़कर उसी समय थाने लेकर आ गई थी। उधर समर अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही उतरकर जनरल डब्बे में जाकर बैठ गया था। लगभग 3 बज चुके थे। 5 बजे सुबह के आसपास समर का स्टेशन आने वाला था। भीड़ के बीच बैठकर वह राहत की सांस लेने लगा था। उधर लगभग 4 बजे सुबह के आसपास पुलिस एक बार फिर उस ड्राइवर हत्याकांड में उन दोनों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। पुलिस द्वारा पूछने पर अपने तीसरे साथी के बारे में अमर ने ट्रेन में होने की बात बता दी थी। साथ ही साथ ट्रेन में समर के साथ घटित घटना के बारे में भी अमर ने इंस्पेक्टर यादव को विस्तार से बता दिया था। लगभग 5 बजने को थे। समर का स्टेशन आने ही वाला था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकने लगी थी। ट्रेन रुकते ही यात्रियों की धक्का मुक्की के बीच वह ट्रेन से उतर गया था। समर शीघ्र ही स्टेशन से बाहर निकलकर रोड पर आ गया था। अच्छी खासी ठंड के बीच घना कोहरा छाया हुआ था। तभी सामने से आती एक टैक्सी उसके सामने आकर रुक जाती है। समर के गांव तक चलने के लिए वह टैक्सी तैयार हो गई थी। समर ने डिक्की खोलकर अपना बैग रख दिया था। फिर पीछे का गेट खोलकर
वह उस कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया था। कुछ ही देर बाद वह टैक्सी उस घनी धुंध में भी हवा से बातें करने लगी थी। समर ने बोला भी, धीरे चलो, गाड़ी एक्सीडेंट कर सकती है। ड्राइवर ने गाड़ी धीरे कर दी थी। तभी समर ने अमर को फ़ोन लगा दिया था। अमर ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया था। अमर ने अपने आप को पुलिस थाने में होने की बात बता दी थी। समर को यह भी बता दिया था, तुम्हारे नाम का भी पुलिस के पास वारंट है। उस पिकनिक से लौटने वाली कार के ड्राइवर की हत्या हो गई है। तभी इंस्पेक्टर यादव ने अमर के फ़ोन का लाउड स्पीकर ऑन करवा दिया था। साथ ही साथ इंस्पेक्टर ने वीडियो कॉल भी ऑन कर दिया था। इंस्पेक्टर यादव ने समर से तुरंत वापस आकर थाने में सरेंडर करने को कहा। तभी टैक्सी चला रहा ड्राइवर समर के हाथों से मोबाइल लेते हुए बोला, यह बचेगा तभी तो थाने पहुंचेगा। इंस्पेक्टर यादव और अमर अचानक घबरा गए थे। वह ड्राइवर उस काल के रूप में बदल चुका था। वह काल जोर जोर से हंसे जा रहा था। टैक्सी में बैठे समर का डर के मारे हालत खराब होने लगा था। एक निश्चित मौत उसके सामने मुंह बाए खड़ी थी। इंस्पेक्टर तथा अमर एकटक मोबाइल स्क्रीन को निहारे जा रहे थे। अचानक टैक्सी का किसी दूसरे भारी गाड़ी के साथ जोरदार टक्कर हो गया था। फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। इधर इस टैक्सी के परखच्चे उड़ गए थे। समर की मौके पर ही मौत हो गई थी। भयानक मंजर पसरा हुआ था। श्रोताओं, इस पार्ट में बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी शीघ्र आने वाली नई कहानी काल पार्ट 4 अवश्य पढ़ें। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अपना तथा अपनों का जरूर ख्याल रखें।